सीटें हैं मध्य प्रदेश में और 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। तो लगातार रुझानों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, एनडीए को 264, इंडिया को 172। इंडिया का आंकड़ा हालांकि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जबकि एनडीए का आंकड़ा उतनी तेजी से अभी नहीं बढ़ा है। थोड़ी देर पहले 250 के लगभग, अब 264, 265 अब हो चुकी है। इंडिया की एक सीट कम हो चुकी है, 171 अभी तक के रुझानों में अन्य के खाते में जाती हुई 15 सीटें नजर आ रही हैं। ओडिशा की पूरी सीट काफी अहम है, जहां से बीजेपी से संबित पात्रा बनाम बीजेपी से अरुण पटनायक मैदान में हैं। अब देखने वाली बात यह होगी इन तमाम बड़ी सीटों पर क्या नतीजे निकल कर आते हैं, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान ही नजर आ रहे हैं और उसके हिसाब से जो बैलेट पेपर की गिनती है वो शुरू हो चुकी है और उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। हालांकि इलेक्शन कमीशन की ओर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसमें तमाम जरूरी बातों का जिक्र किया गया और यह भी बताया गया कि किस तरीके से सुरक्षा के बीच में कल काउंटिंग कराई जाएगी, यानी कि आज के दिन काउंटिंग होगी और वो अभी तक नजर भी आ रहा है। किसी भी जगह से कोई ऐसी खबर नहीं आई है जहां कोई गड़बड़ी पाई गई हो या सुरक्षा में कोई चूक हुई हो। बहरहाल अभी तक के जो रुझान, एनडीए को 263, इंडिया को 175 और अन्य के खाते में जाती हुई 15 सीट हमें नजर आ रही है। एक एक कर जो प्रत्याशी हैं, जो हॉट सीट्स हैं, उनमें कौन किससे आगे चल रहा है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। 46 दिनों तक पूरी प्रक्रिया चली चुनाव की और उसके बाद आज वो दिन है जब ये तय होना है कि किसकी बनने जा रही है एक बार से सरकार। क्या पुरानी सरकार ही एक बार फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान होगी या फिर इस बार सिंहासन किसी और को चुनेगा, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर 543 सीट, जिसमें कि 51 हॉट सीट है जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। पूरी देश की निगाहें इन सीटों पर टिकी हुई हैं। इस बार कई मुद्दे ऐसे रहे जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, साथ ही साथ महंगाई का मुद्दा रहा हो। इस तरीके के कई मुद्दे लगातार विपक्ष की ओर से उठाए गए, लेकिन बड़ी बात यह हुई कि तमाम जो सियासी दल हैं एक साथ मिलकर आए, एक साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, अलग अलग जगह पर प्रचार किया और जो बड़े नेता रहते हैं वो भी एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या जनता जनार्दन के दिल में विपक्षी पार्टियां अपनी जगह बना पाई हैं या नहीं, या इस बार की तस्वीर कुछ और रहने वाली है। इंतजार अभी करना होगा। शुरुआती रुझान 1 घंटे के सामने आ चुके हैं, उसके हिसाब से एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। 260 सीटों पर इंडिया को 179 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में जा रही हैं 16 सीटें। अभी तक जो सीटें हैं उनके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं किस सीट पर कौन आगे चल रहा है। बीजेपी से अपराजिता सारंगी जो कि भुवनेश्वर से है, आगे चल रही हैं। इसके अलावा अमित शाह करीब 90,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। अलग अलग सीटों की जो तस्वीरें हैं लगातार हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की विदिशा की सीट शिवराज सिंह चौहान जहां से आगे चल रहे हैं। राजगढ़ की सीट जहां पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बनाम बीजेपी से रोडमल नागर है, यहां पर शुरुआती रुझान अभी तक सामने नहीं आए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल बनाम बीजेपी से संतोष पांडे मैदान में है। तो 1 घंटा बीत चुका है, ठीक 9 बज चुका है काउंटिंग को शुरू हुए। ऐसे में जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद की सीट हॉट सीट मानी जा रही है, जिसमें कि असदुद्दीन ओवैसी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की बात करें तो हरियाणा की करनाल सीट, जिसमें बीजेपी से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर बनाम कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं। अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें मनोहर लाल खट्टर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब की जालंधर सीट की बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी बनाम बीजेपी से सुशील रिंकू। कर्नाटक की बेलगाम सीट जहां से जगदीश शेट्टार बनाम कांग्रेस से लक्ष्मी हिबालकर हैं। तो देखिए अभी तक के रुझानों में 259 सीट, एक बार फिर से एनडीए की सीट कुछ कम होती हुई नजर आ रही है। इंडिया की सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें कि 181 से अभी आंकड़ा एक और कम होता हुआ 180 और अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं 18 सीटें। हालांकि शुरुआती रुझान है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन जैसे जैसे ये रुझान सामने आते जाएंगे वैसे वैसे तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और जो मार्जिन होगा वो दूसरे प्रत्याशी को कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी
तस्वीर चिराग पासवान की। जाहिर सी बात है चिराग पासवान हाजीपुर सीट से, और यही सीट वो चाहते थे चाचा को लेकर। चाचा भतीजे में काफी कुछ जद्दोजहद हुई, लेकिन आखिरकार ये सीट हाजीपुर की उन्हें ही मिली। इसी तरह से देखिए लक्षद्वीप से भी आपको हम दिखा रहे हैं, हालांकि अभी आंकड़े जो है वहां पर आए नहीं है। कांग्रेस को एक बढ़त वहां पर मिलती हुई दिख रही है। 543 सीटें, जिसमें कि 459 सीटों पर जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। 259 सीट जो है एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। 182 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में, बाकी 18 सीट जो है वो अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो आपको बता दें मुकाबला कड़ा बताया जा रहा था, कई इलाकों में कई सीट्स पर बताया जा रहा है कि मुकाबला जो है वो कड़ा है। जैसे कि चंडीगढ़ सीट की अगर हम बात करें तो वहां हालांकि बीजेपी जो है वो आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। टंडन साहब वहां से हैं और साथ ही साथ मनीष तिवारी उनके सामने हैं, जबकि मनीष तिवारी अपना दावा ठोक रहे हैं कि भाई जीतेंगे तो वही जीतेंगे। मुकाबला कड़ा वहां पर बताया जा रहा था, लेकिन अब क्या आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, नतीजों में क्या परिवर्तित होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का जो सर्वे हमने आपको दिखाया था, एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया था, उसमें 400 प्लस दिखाया गया था एनडीए को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन, हालांकि उसके बाद इंडिया गठबंधन जो है उनके तमाम नेता बाहर आए। उनका यह कहना था कि आज का दिन यानी कि 4 तारीख नतीजों का जो दिन रहने वाला है, एकदम से एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो उलट जाएंगे, वो पलट जाएंगे। लेकिन अभी तक जो तस्वीर सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं, आंकड़े आपके सामने हैं। 461 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 259 आपको हम बता दें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है सीटें, वहीं 183 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। तो अगर 295 जो उन्होंने दावा किया था इंडिया गठबंधन, क्योंकि आपको बता दें अगर कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो पिछले 2 चुनावों में बेहद बुरा हाल रहा था। इस बार देखने वाली बात होगी कि डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट क्या कांग्रेस क्रॉस कर पाती है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होगी। और जो पिछले 2 चुनाव हैं वो कम से कम पिछले 2 चुनाव में जो हमारे संवाददाता पार्टी दफ्तर भी पहुंचे थे तो उनका कहना था कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। 11 बजे तो सब कुछ समेट लिया गया था और दरवाजे भी बंद हो गए थे। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। तो हर एक तस्वीर सुबह सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपने अपने सुबह सुबह मंदिरों में पहुंच गए थे। गुंजन आप सुबह से दिखाई रही है कि किस तरह से पूजा पाठ चल रही है, क्योंकि अब जो है वो भगवान ही जो आशीर्वाद देंगे और अल्टीमेटली आशीर्वाद का ही सहारा है, क्योंकि कर्म कर लिया गया है। और अब जो है काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है शिल्पी के पास, सीधे जहां पर शिल्पी मौजूद है। देखिए गढ़ है ये जगह, कहते हैं उत्तर प्रदेश की अगर चाबी आपको मिल गई है, वहां पर अगर आपको जीत मिल गई है तो सत्ता की चाबी भी आपको मिलते देर नहीं लगेगी। शिल्पी क्या खबर वहां से आ रही है, क्या कुछ जो रुझान वो बता रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है वो एनडीए के पक्ष में बता रहे हैं, लेकिन खबरें इस वक्त आप बताइए कि आपके पास क्या खबर है। देखिए बिल्कुल जैसा कि एग्जिट पोल्स में बिल्कुल नतीजे आए थे, एनडीए के पक्ष में रुझान है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी से जो हेवी वेट्स हैं, जो सितारे हैं, उन पर नजर लगी हुई थी और वो सभी इस समय जिनकी उम्मीद थी आगे चल रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है आगे चल रहे हैं। लखनऊ से जहां मैं इस समय हूं बीजेपी कार्यालय में, राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, तो वहीं मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। रायबरेली से काफी देर में टिकट घोषित किया गया था, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा था कि वो अपना बेटा सौंप रही हैं लोगों को, वहां की जनता को। राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। अमेठी से जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन जिसको लेकर के बहुत सियासत होती रही है, स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही थी और काफी बाद में केएल शर्मा का टिकट घोषित किया गया, वहां से स्मृति ईरानी आगे चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत ही रोचक ये मुकाबला है। हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा कल से लेकर के वार पलटवार जो हो रहा है, ईवीएम्स को लेकर के, ईवीएम की जो घेरेबंदी विपक्ष ने की है उसको लेकर के थोड़ा सा तनाव था। और इस बात को लेकर के प्रशासन ने, पुलिस ने पूरी तैयारी भी की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर यह कहा था कि वो मतगणना स्थलों तक पहुंच करके ईवीएम की रखवाली करें या देखें, उसको मॉनिटर करें और उसके बाद जीत का प्रमाण पत्र जब उनके कैंडिडेट्स को मिलेगा तब वहां से जाएं। पुलिस और प्रशासन इसके लिए बिल्कुल तैयार है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरी काउंटिंग हो रही है। देखिए दोनों ही पार्टियों ने कह दिया था अपने अपने कार्यकर्ताओं को कि स्ट्रांग रूम के अंदर तो मुश्किल है,
तस्वीरें वहां से सामने आई। लेकिन जहां काउंटिंग चल रही है भाई, बाहर आप मुस्तैद रहे, तैनात रहे, तो क्या दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं? क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, आमतौर पर जो मतगणना केंद्र होता है उसके बाहर, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर कार्यकर्ता पहुंचते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को कहा था और इस बात को कि वो वहां पर पहुंचे और इसलिए वहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। लेकिन इस बीच जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा टाइट है, क्योंकि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और बिल्कुल बिल्कुल, इसका जिक्र हमने कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इलेक्शन कमीशन की ओर से हुई थी उसमें भी सुना था। ठीक है शिल्पी, लौटेंगे आपके पास। धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अभी आपको वहां क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं और एनडीए अभी तो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, अभी वहां क्या हलचल है, बताएं जरा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े नेता है देवेंद्र फडणवीस। मैं उनके घर के ठीक सामने खड़ा हूं, कुछ पदाधिकारियों के साथ में इस समय वो भी टीवी ही देख रहे हैं। 6 सीटें हैं यहां मुंबई से और यहां पर बड़ी ही कट्टर की लड़ाई चल रही है। एक सीट जो है फिलहाल सेफ गेम खेला जा रहा है। पीयूष गोयल जो पहले राज्यसभा सांसद थे लेकिन इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो अभी आगे निकल रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी सीट है वो उत्तर मध्य मुंबई की है, जहां से बहुत ही प्रख्यात वकील हैं उज्जवल निकम, वो लड़ रहे हैं एनडीए की तरफ से, लेकिन पीछे चल रहे हैं और उनके सामने जो लड़ रही हैं वो इंडिया आघाड़ी से वर्षा गायकवाड़ हैं। स्पेशली मुंबई के अध्यक्ष भी हैं वो कांग्रेस पार्टी से, तो कहीं ना कहीं उन पर एक बहुत बड़ी नजर लगी हुई है। फिलहाल वो आगे चल रही हैं। इसके अलावा जो बाकी के जो उम्मीदवार हैं, जिनमें अरविंद सावंत है, राहुल शेवाले हैं, अमोल कीर्तिकर हैं, ये सभी धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। हम एक चीज ये कह सकते हैं कि अभी तक की जो काउंटिंग है, जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, जो बातें हमारे सामने आ रही हैं, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी है उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक जोरदार टक्कर एनडीए के उम्मीदवारों को देते यहां नजर आ रहे हैं। बस कुछ देर की और इंतजार है, उसके बाद चीजें बहुत ही है, क्योंकि बेहद दिलचस्प यहां पर मुकाबला है। देखिए, पिछली बार यहां पर बीजेपी जो है वो शिवसेना के साथ हमेशा से लड़ती वहां पर आई है। एनसीपी भी देखिए 2 धड़े में इस बार बढ़ गई, शिवसेना 2 धड़े में इस बार बढ़ गई, यानी कि हर कोई अलग अलग यहां पर हो गया है, इसलिए मुकाबला अपने आप में बेहद दिलचस्प। बिल्कुल, सबसे बड़ी जो खास बात है वो मैं यहां पर ये जरूर बताना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने पहली बार कांग्रेस को वोट करा है। वहीं मनसे के राज ठाकरे जो चीफ हैं उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करा है। मनसे ने बिना शर्त के जो है एनडीए को अपना सपोर्ट दिया है। एक तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें, जिन्हें शरद पवार जी ने बनाया था, वो 2 विभागों में बट गई, अजीत पवार हो गए। ठीक उसी तरीके से शिवसेना भी 2 विभागों में बढ़ गए। मन से तो है ही नहीं, बिना शर्त उन्होंने दिलचस्प होगा कि अगर शिवसेना भी अगर आगे बढ़त बनाती है तो उसमें कौन सी शिवसेना आगे बढ़त बनाती है, उद्धव ठाकरे वाली बनाती है या फिर शिंदे वाली बनाती है। एनसीपी में भी ऐसा ही देखना होगा। खैर, आएंगे वापस आपके पास, सीधे चलते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एग्जिट पोल हमने दिखाया और हर बार इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आता है वो बिल्कुल सटीक आंकड़े दिखाता है, एग्जिट पोल दिखाता है। उम्मीद यही की जा रही है और एनडीए भी खास करके यही उम्मीद करेगी कि वही एग्जिट पोल जो हमने दिखाया था वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो, आज नतीजों में तब्दील हो। तो चलिए, आंकड़े आने शुरू हो गए, वो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन जरा तस्वीरें दिखाइए भाई, हो क्या रहा है। पता चल रहा है कि आप जहां पर मौजूद है जश्न वहीं पर होना है। मनीष, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मनीष के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है, टेक्निकल इशू है कुछ। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन धर्मेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हैं। लेकिन स्टूडियो में हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपको तारुफ करवा देते हैं। खुशबू जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। खुशबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही वान्या आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। वान्या जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ दीपक हमारे साथ, दीपक जी मौजूद हैं। तो ये बताइए केजरीवाल जी, नींद आ रही है? मतलब टीवी देखा जा रहा है क्या जेल से? टीवी तो देखा जा रहा है, नींद भी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि अब सिवाय सोने के और कुछ काम नहीं बचा है। ये सारा तमाशा तुम लोगों ने सुबह 7 बजे से लगा रखा है कि ईवीएम खुल गई, बैलेट खुल गई, ये खुल गए। मेरा दिल भी खुलवा लेते एक बार, उसकी सर्विस करा लेते। मैंने कई बार कहा है कि मेरी जांच करा लो, मेरी जांच करा लो। जांच को आंच आ गई साथियों देश के अंदर, मेरी जांच करा लेते। अच्छा, व्रत में बहुत बैठते हैं,
ये बताइए कि ऐसा तो नहीं कि कल रात से आप व्रत पे बैठे हुए हैं कि भाई जब तक नतीजे आपके फेवर में नहीं आएंगे आप अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, हम तो शुरू से व्रत करते हैं, हम सिर्फ स्टील के गिलास में जूस पीते हैं। कांच के गिलास वाला व्रत नहीं करते हम, इतने क्रिस्टल क्लियर नहीं है, दिखावे वाला नहीं करते। हम स्टील के गिलास में पीते हैं क्योंकि वैसे भी शीश महल है, शीश महल में और कितना शीशा रखेंगे आप? शीशा नहीं है उसके अंदर, शीशे में बहुत बुरा लगता हूँ मैं, देखता नहीं हूँ। अपनी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। मैं तो सारी दिल्ली को कह रहा हूँ, मेरे शीश महल से जलते हैं लोग, वहां मैंने बहुत महंगे महंगे चीजें लगवाई हैं। मैंने पर्दे लगवाए जो रिमोट से चलते हैं। अच्छा, और उस रिमोट का भी एक रिमोट है। पता है आपके वॉशरूम का भी आया था, वहां भी रिमोट है। नहीं, वो तो वो मीडिया सीट वाले कैसे, पता नहीं सीट कहाँ कैसे कहाँ उठती है उसमें भी दिखाया गया था। सीट गर्म भी होती है वहां पे। अभी गर्म, आप ज्यादा दिमाग तो गर्म नहीं है गर्म आपका? तो चाहिए ना सीट, क्योंकि मफलर तो खाली सर पे ही लपेटा जाता है। अच्छा, अब केजरीवाल जी का हमने रिएक्शन जान लिया है, तो संबित पात्रा जी से भी पूछ लेते हैं। जरा सीट कुछ कम होती हुई अभी के रुझानों में नजर आ रही है, 198 मिल रही है इंडिया को अभी तक के रुझान में। देखिए, एक और तो भाई आप कह रही हैं रुझान चल रहा है, और दूसरी ओर इसी को रिजल्ट मान के चल रही हैं। अब ये देखिए 200 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? हाय बाप, बीजेपी गई, हम रोना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता। देखिए अभी जो है ये शुरुआती रुझान है, एक एक करके पहला राउंड होगा, दूसरा राउंड होगा। जब आखिरी राउंड के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप नहीं कह सकते कि कौन जीता और कौन हारा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आप बिल्कुल उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। तभी तो मोदी जी ने कहा था अब की बार 400 पार। उम्मीद है 400 पार, और हम हो के दिखाएंगे 400 पार। देखिए दावे वादे बहुत करते हैं ये नेता। वाने जी ये बताइए, आंकड़े क्या कह रहे हैं, ज्योतिष क्या कह रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। श्वेता जी कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है, तो अभी फिलहाल ये रुझान की तरफ है। आंकड़े मेरे हिसाब से हमारी गणना यही कहती है, आनी तो आज एनडीए ही है और सनातन का ही ध्वज जो है वो लहराएगा देश में। मुझे ये थोड़ा सा समझना था, 400 पार का नारा लगातार प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुंडली में तो वैसे भी राजयोग बताया जाता है। 273 हो गया, 273 हो गया। अब आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, अभी यही कह रहे हैं। बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बात नहीं है। बिल्कुल बोलेंगे। अब ताली बजाइए हमारे लिए। वान्या जी, तो क्या जो ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक के रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो रुझान अभी तक सामने आए हैं, 272 सीटें मिलती हुई एनडीए ने 272 का जादुई आंकड़ा अभी तक के रुझानों में छू लिया है। हालांकि महज 1 घंटा हुआ है काउंटिंग शुरू हुए, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 272 का जादुई आंकड़ा एनडीए छू चुकी है और इंडिया को अभी रुझानों में 194 और 22 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मनीष चौरसिया हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी की एक्साइटमेंट तो तब से बढ़ी हुई है जब से रिजल्ट का दिन शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि हम सुबह से तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कहीं पर लड्डू बन रहे हैं, कहीं पर पूरियां बन रही है। अभी क्या माहौल है बीजेपी मुख्यालय पर, वो जरा दिखाएं। देखिए, एक्साइटमेंट जरूर था कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में भी, लेकिन अभी फिलहाल सुबह सुबह बीजेपी के लीडर्स बहुत संतुलित दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बताएं कि जो सेलिब्रेशन की तस्वीरें सुबह से ही दिखाई पड़ती थी 2019 में, 14 में, वो सेलिब्रेशन फिलहाल एक तरह से यहां पर रोका गया है। अभी कोई हलचल यहां दिखाई नहीं पड़ रही है। ये पहली बार है कि इलेक्शन के रिजल्ट के दिन बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर ही सारे मीडिया कर्मियों को रोका गया है। अंदर मीडिया कर्मियों की एंट्री है, लेकिन बिना कैमरे और माइक के। तो इसका मतलब ये है कि अभी अंदर की हलचल को बीजेपी शायद बाहर लाना नहीं चाह रही है, और जो तमाम नेता भी हैं वो भी बहुत संतुलित होकर बातचीत कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड इस लहजे में शायद दिखाना नहीं चाहते हैं कि बहुत बैलेंस रवैया है। वो जरूर ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अभी रुझान है, हम बहुमत के पास पहुंच गए हैं, सीटें भी 400 पार आएंगी, लेकिन सेलिब्रेशन जो शुरू होगा वो रिजल्ट क्लियर होने के बाद ही शुरू होगा। तो कुल मिलाकर बहुत बिल्कुल, लेकिन बहुत बैलेंस के साथ फिलहाल मनीष आगे बढ़ रहे हैं। मनीष, भले ही आप तस्वीरें अंदर ना दिखा पा रहे हो, आप लोग बाहर हो, लेकिन उसके बावजूद ये बताइए कि वहां तैयारियां चल रही हैं कि नहीं? क्योंकि कल देखिए जब हम बात कर रहे थे तो हम दिखा रहे थे कि भाई 2019 में जिस तरह से ग्रैंड वे में सेलिब्रेशन हुआ था, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तैयारियां जबरदस्त होती है और पहले से होती है, तो सुगबुगाहट और हलचल तो अंदर हो ही रही होगी। तस्वीरें आप क्या देख पाए? बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं, मंथन चल रहा है, और कहा यह भी जा रहा है कि सेलिब्रेशन
किस तरह से शुरू होगा, क्या उसकी रूपरेखा होगी, प्रधानमंत्री किस तरह से एंट्री लेंगे, वो तमाम बातें यहाँ पर चल रही हैं। कल भी ये जानकारी थी कि नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब तो यूं कहें कि नरेंद्र मोदी जी एक रोड शो करने वाले हैं। पहले ये रोड शो लोक कल्याण मार्ग से लेकर बीजेपी दफ्तर तक था, लेकिन अगर गर्मी बहुत ज्यादा हुई तो इसकी जो दूरी है वो कम करके ITO से बीजेपी दफ्तर तक की हो सकती है। तस्वीरें मैं आपको अंदर की भी दिखाऊं तो अंदर तस्वीरें लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अंदर आप देख पा रहे हैं कि तमाम तरह के खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है, वहीं तमाम तरह की मिठाइयां बन रही हैं। आएंगे आपके पास। हो सकता है अभी के कुछ वजहों से अभी ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया हो, क्योंकि मीडिया जो है थोड़ी देर के बाद हो सकता है वहां अलाउ कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल बीजेपी हेडक्वार्टर चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीतू, हेडक्वार्टर में बीजेपी के आप किस तरह की हलचल देख रही हैं? क्योंकि अलग अलग पार्टियों के दफ्तरों में हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का कई जगहों पर जो है जमावड़ा शुरू हो चुका है। बीजेपी की बात करें, क्योंकि आंकड़े भी उनके फेवर में, उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहां पर क्या तस्वीरें? श्वेता, अभी शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं तो ढोल निकाल लिए गए हैं। जब हम यहाँ पहुंचे थे तो ये ढोल पूरी तरह से पैक थे, लेकिन अब इन्हें निकाला गया है। बजाने की प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। बोलिए जरा हमारे दर्शकों के लिए बजाइए भाई, साफ हो जाएगी सातों। नीतू बोलिए, जोश जोश हम भी यहाँ स्टूडियो से बढ़ा रहे हैं। एक बार ढोल बजना चाहिए, एक बार ढोल तो बजना चाहिए, क्योंकि गुड न्यूज टुडे के तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए कि अगर इलेक्शन की कवरेज हो रही है और त्योहार मना रहे हैं तो लोकतंत्र के इस त्योहार को भी वैसे ही मनाना चाहिए। देखिए ढोल वाले भैया आ गए हैं, अब जरा ढोल बजना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर श्वेता कुछ देर का इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से हर सीट पर थोड़ा सा टेंशन बन रहा है, कोई आगे हो रहा है, अभी कोई पीछे हो रहा है, थोड़ा सा जरूर रुके हैं, लेकिन अभी कुछ देर में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ढोल लगाने तो बस। बिल्कुल नीतू, सुबह से आप तस्वीरें दिखा रही हैं, तस्वीरों में तो हम देख ही पा रहे हैं किस तरीके से वहां खाना पीना और जश्न की तैयारी हो रही है। लेकिन अभी तक के दिल्ली की सीटों के रुझानों की अगर हम बात करें तो 2 सीटों पर ही अभी एनडीए आगे चलता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर 7 सीटें, 5 सीटों पर अभी भी पीछे है। तो ऐसे में क्या कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो दिल्ली को लेकर कुछ कम आपको नजर आ रहा है, या क्या लग रहा है उन सीटों पर आपको? देखिए गुंजन, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत शुरुआती रुझान से पहले भी हमने चुनाव देखे हैं, शाम तक स्थिति साफ होती है। लेकिन फिलहाल अगर आप ये कहें कि कार्यकर्ताओं में उत्साह कम है, ऐसा कहना तो गलत होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जिस तरह से मनीष भी बता रहे थे कि पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और प्रवक्ता है, वो कुछ भी बोलने से, अपनी एक्साइटमेंट दिखाने से फिलहाल थोड़ा सा रुक रहे हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि 12-1 बजे तक जब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो। और देखिए, इस बीच में आपको एक और चीज बताती हूँ, पहले अगर हम चांदनी चौक लोकसभा की बात करें तो प्रवीण खंडेलवाल पीछे चल रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे रुझान आए तो फिर वो आगे हो गए। ऐसे अभी ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अभी तो मुझे लगता है बहुत अर्ली हो गई है। तो कई जगह टेंशन का माहौल है, जाहिर सी बात है, आंकड़े एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में है, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक रिजल्ट आउट नहीं हो जाता है, हमने जितनी भी पढ़ाई की हो एग्जाम के दौरान, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता। और अब तक के रुझानों में देखिए एनडीए की डबल सेंचुरी यहां पर होती हुई दिख रही है। 271 सीटें एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। और आपको बता दें 200 के पार जाहिर सी बात है पहले ही हो चुका है एनडीए, तो जादुई आंकड़ा पहले ही पार कर चुका है एनडीए। 271, 272। बिल्कुल श्वेता, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इंडिया की भी डबल सेंचुरी लग गई है। 217 सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब तक के रुझानों के हिसाब से इंडिया गठबंधन भी जो एग्जिट पोल आया है उसके हिसाब से आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 272 सीटें एनडीए के खाते में, इंडिया के खाते में 216 सीटें, यानी कि 200 का जो आंकड़ा है वो इंडिया गठबंधन पार कर चुका है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि इस बीच जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एग्जाम के टाइम में भले ही जितनी तैयारी कर ली जाए, लेकिन जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता है तब तक संतोष नहीं होता है कि भाई जब तक आंकड़े नंबर सामने ना आ जाए तब तक अपने मन को चैन नहीं मिलता है। तो ऐसे में बताइए बेचैनी की स्थिति है खुशबू जी? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, क्योंकि कवियों के लिए भी बहुत असमंजस की स्थिति रहती है जब देश में सुगबुगाहट हो एक लोकतंत्र की व्यवस्था को लेकर। तो कवि कुछ इस तरह से कहता है कि हिम्मत हो तो पल में ही तकदीर बदल जाती है, हिम्मत हो तो पल में ही तकदीर बदल जाती है, नई इबारत लिखने से ताबीर बदल जाती है, और लोकतंत्र की जीत का ये संकेत यही कहता है, खुद पर हो विश्वास तो फिर तस्वीर बदल जाती है। क्या बात है, क्या बात। तो हम उम्मीद करते हैं बड़ी खबर, एक अपडेट भी बता दें कि स्मृति ईरानी जो है वो किशोरीलाल शर्मा से
पीछे चल रही हैं। आपको बता दें अमेठी सीट अपने आप में काफी अहम माना जाता है और ऐसे में स्मृति ईरानी का पीछे चलना, जबकि 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी ने यहां पर जीत हासिल की थी, राहुल गांधी को यहां से मात दी थी और इस बार आपको बता दें किशोरी लाल शर्मा जो कि उनके ऑपोजिट यहां पर खड़े हैं, कांटे की टक्कर देते हुए पहले ही बताए जा रहे थे। हालांकि ये हैरानी की बात थी क्योंकि कद्दावर नेता है स्मृति ईरानी, मंत्री रही हैं कैबिनेट में और जिस तरह की वो वक्ता है और जिस तरह से इस बार दावा भी वो करती रही हैं कि भाई जीत हर हाल में उनकी होगी और आखिर तक गुंजन ये भी कहा जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी यहीं से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहा गया कि कहीं ना कहीं कोई संशय, कोई डर था जिस वजह से वो अमेठी नहीं आए और किशोरी लाल शर्मा को यहां से खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल, इसीलिए बार बार ये भी देखा गया कि अपने बयानों में स्मृति ईरानी ये कहती हुई नजर आई कि राहुल बाबा डर गए। अब ऐसे में राहुल बाबा का रिएक्शन भी मुझे लगता है ले लेना चाहिए। दीपक जी, डरो मत, मैं सबको कहता हूं डरो मत, हम हारेंगे नहीं। पूछो क्यों बताइए। क्योंकि मैं पैदल चला हूं। हम इनके 400 नहीं आने देंगे। पूछो क्यों? क्योंकि मैं पैदल चला हूं। इनको हम दिमाग से पैदल करके छोड़ेंगे। खटाखट खटाखट। ये जो रुझान है ये इनकी जान निकाल देंगे भैया, मैं जानता हूं। अभी बैलेट खुले हैं, ईवीएम खुली है, अभी लोगों का दिल नहीं देखा इन्होंने। वहां पे इंडिया बसता है। अभी आप देखिए क्या होगा। देखिए श्वेता जी, आपकी मोहब्बत की दुकान जो है ना, खटाखट बंद करा रहे हैं ये एनडीए वाले। ये मोहब्बत की दुकान पे बुलडोजर फेरना चाहते हैं, फेर दें, मैं दोबारा बना लूंगा। मैं इनसे डरता नहीं। योगी जी कुछ कहेंगे? बाबा देखिए, अभी ये शुरू के रुझान हैं जिस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। शनय शनय ईवीएम खुलेंगी और आप देखेंगे कि एनडीए का भगवा जो झंडा है वह जीत की ओर अग्रसर है। और ये जो पैदल चलने की बात कह रहे हैं ना, अभी अगली यात्रा की तैयारी करें। इनको यात्रा की तैयारी करनी ही होगी। और जितनी गर्मी ये गुंडे माफियाओं की बच गई है, वो आज 4 जून है, नौतपा समाप्त हो रहा है। तो अब इनका नौतपा अब यहीं से निकलेगा। तो आप चिंता मत करिए, शिक्षा हो चाहे सुरक्षा हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश शासन हमेशा कार्य करने के लिए तैयार है। और जितने भी ये माफिया किस्म के लोग हैं, ये यहाँ से उत्तर प्रदेश से ही नहीं देश से अब भागते नजर आएंगे। आप देखते जाइए। चलिए ठीक है वान्या जी, आपसे और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शेयर मार्केट पर रुझानों का असर दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी उम्मीद बहुत पहले से ही की जा रही थी। जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके थे। कल भी एग्जिट पोल्स आने के बाद मार्केट में तेजी देखी गई, जिसमें कि सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रुझानों का असर शेयर मार्केट पे दिख रहा है। हालांकि शाम 3 बजे तक उम्मीद की जा रही है कि काफी कुछ देखने को मिलेगा। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की जा रही है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, अब तक के रुझानों में एनडीए और इंडिया में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे थे कि जिस दिन रिजल्ट होंगे उस दिन काफी कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि मार्केट में तेजी भी आ सकती है और गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि चुनाव से 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बहरहाल ये अपडेट रुझानों का असर शेयर मार्केट पे पड़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए लगातार जो है आंकड़े भी आपको हम बताते जा रहे हैं। 519 सीटों के रुझान जो है सामने आ गए हैं। 279 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 219 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में यहां जाती दिख रही है। 21 सीटें अन्य के खाते में। वान्या जी, जो ज्योतिषियों का एग्जिट पोल था, जो आप लोगों ने उसमें अपने अपने आंकड़े दिए थे, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन जो दावे कर रही थी 295 प्लस वो लाएगी और पूरी तरह से आश्वस्त थी, कुछ वैसा ही होता दिख रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जैसे सिर्फ रुझान है, लेकिन आएगी तो आज एनडीए ही। और जो इंडिया गठबंधन है, अभी जैसे ये नंबर्स
थोड़ा सा क्लोजिंग में आ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे आगे आगे काउंटिंग और वोटिंग बढ़ती जाएगी तो ये फिर से आनी तो इस बार बीजेपी ही है। तो मुझे वन्या जी, लेकिन अभी तक के रुझानों में अगर हम देखें तो इंडिया को इतनी सीट एग्जिट पोल में मिलने का अनुमान नहीं था। 200 के ऊपर आंकड़ा जाना मतलब ये अपने आप में बड़ी बात है। 116 या 119 के आसपास बता रहे थे जो इंडिया गठबंधन को मिलेगा, लेकिन यहाँ 220। फिलहाल देखते हैं, आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन आप लोग फिर भी यही कहेंगे कि एनडीए को ही बढ़त मिलेगी अल्टीमेटली 400 प्लस। अभी आप कितना बता रही हैं? मैंने 350 से 380 बोला था और मैं उसी पर ही अभी भी कायम। अभी भी आप कायम है। 400 प्लस तो नहीं, लेकिन 350 से 380 के बीच में एनडीए। तो मैं अभी उसी पर। आप लोगों को बता दें, गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को हमने ज्योतिषियों का एग्जिट पोल दिखाया था, क्योंकि इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल था वो तो आपको हमने दिखाया ही था, जिसमें 401 उस सर्वे ने दिया था। लेकिन ज्योतिषियों का जो एग्जिट पोल हमने दिखाया था उसमें भी एनडीए जो है उस गठबंधन को आगे जाता हुआ दिखाया था। तमाम हमारे ज्योतिषियों ने उन्हें नंबर्स ज्यादा दिए थे। लेकिन इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्लोज फाइट ऑलमोस्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 277 एनडीए और 224 इंडिया गठबंधन, और लगभग ऐसे ही दावा विपक्ष लगातार करता रहा, क्योंकि जैसे ही आंकड़े एग्जिट पोल के आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बैठक की थी और बैठक के बाद बाहर निकलते ही उन्होंने सीधे नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई ये देखिए बड़ी खबर, एक और आपको इलेक्शन ब्रेकिंग बता दे, शेयर मार्केट पर दिख रहा है रुझानों का असर। लगातार जो रुझान है, अब देखिए ये जो आ रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स में उसका असर जो है वो दिखना शुरू हो गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर, हैदराबाद सीट से अजदुद्दीन ओवैसी, ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, एक छत्र राज ओवैसी भाइयों का, ओवैसी बंधुओं का इस इलाके में माना जाता रहा है। और इस बीच माधवी लता वहां से जो है वो पीछे चल रहे हैं अजदुद्दीन ओवैसी। और हैदराबाद सीट से अभी फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं और खबरें आ रही हैं, अजदुद्दीन ओवैसी जो है वो पीछे चल रहे हैं। उनके ऑपोजिट माधवी लता को यहां बीजेपी ने उतारा था, एक कद्दावर नेता। तो बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं। और अमेठी से, जैसा कि हमने आपको बताया, वहां से भी स्मृति ईरानी जो है वो पीछे चल रही है। लेकिन अभी जो है लगातार काउंटिंग चुकी जा रही है, तो नतीजों में तब्दील होने में इसे थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए इंतजार भी थोड़ा करना होगा। देखिए श्वेता, अगर थोड़ा सा समझें तो जो हॉट सीट्स रही हैं उनमें से शुरुआती रुझानों में ही नेताओं का पीछे जाना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। हैदराबाद की सीट जैसा कि आपने भी कहा, एक छत्र राज वहां पर रहता है, मुस्लिम फैक्टर वहां पर काम करता है और लगातार असदुद्दीन ओवैसी उसी सीट से चैलेंज भी करते रहे हैं। उसके बावजूद उनका पीछे होना, इसी तरीके से अगर हम देखें तो स्मृति ईरानी का पीछा होना शानदार वक्ता है। और लगातार जिस तरीके से उन्होंने रोड शो किया, उनका वो कॉन्फिडेंस साफ तौर पर वहां नजर आता था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पीछे रहना, मतलब जो नेहरू गांधी का गढ़ सोचिए रहा अमेठी, किसी ने सोचा तक नहीं था कि वहां से राहुल गांधी कभी हारेंगे भी या गांधी परिवार का कोई हारेगा। तो 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें मात दे दी वहां पर आकर के। तो ऐसी स्मृति ईरानी जिन्होंने राहुल को मात दी और अपना एक कद वहां पर बनाया और बढ़ाया, और इस बीच लगातार पूरे 5 सालों में हमने देखा वो अमेठी जाती रही हैं। दौरा उनका होता रहा है, क्योंकि कई बार बोलते हैं ना कि जीतने के बाद फिर गायब हो जाते हैं सांसद, फिर दिखाई ही नहीं देते। वो जाती रही हैं, दौरा होता रहा है, काम के भी दावे वो करते रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। अब वो पीछे चल रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक पॉइंट और है श्वेता इसमें, वो ये कि अगर अमेठी की सीट से कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ता, राहुल गांधी चुनाव लड़ते या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता, तो पीछे चलना एक बार को समझ सकते थे हम। लेकिन ऐसे में पिछले 3 महीने से वो वहाँ पे कैंप भी कर रही हैं। हाँ, वहाँ पे वो कैंप कर रही हैं। बड़ी अपडेट मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी अपडेट ये है कि मंडी की सीट जिस पर कंगना रनौत ने लगातार प्रचार किया, बयानबाजी हुई, वहां से विक्रमादित्य आगे चल रहे हैं। अभी तक जो रुझान हम दिखा रहे थे उसमें कंगना रनौत आगे चलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन यहां पर भी कुछ उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। विक्रमादित्य इस सीट से आगे चल रहे हैं। लगातार बड़ी सीटों का, हॉट सीट्स का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत से आगे चल रहे हैं। मंडी की हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर कंगना रनौत लगातार दावा कर रही थी कि जीत उन्हीं को मिलेगी, जीत वही दर्ज करेंगी। हालांकि ये रुझान है, अभी फाइनल नतीजे नहीं है, लेकिन अभी तक के रुझानों में विक्रमादित्य आगे चलते हुए। बिल्कुल। तो जहां तक मंडी सीट की बात करें तो इस सीट पर अब
ये दावा किया जा रहा था कि कंगना रनौत कह रही थी कि वो हिमाचल की बेटी हैं, वो मंडी की बेटी हैं, तो इसलिए जीत उन्हीं की होगी। लेकिन उसके बावजूद अभी जो रुझान है वो बता रहे विक्रमादित्य आगे चल रहे हैं, जिन्हें राजा बाबू कहकर वो संबोधित कर रही थी पूरे थ्रू आउट इलेक्शन के दौरान। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से, उनके पास हम चलते हैं। तो हमारे संवाददाता मनीष अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मनीष के पास हम सीधे चलते हैं। देखिए मनीष, अब जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान अब सामने आ रहा है, उसमें देखिए अब ऐसा हम नहीं कह सकते कि एनडीए ने लीड लिए हुए, ठीक है 283 पर एनडीए है, लेकिन 223 पर इंडिया गठबंधन भी पहुंच चुका है। ऐसे में कहीं यही बड़ी वजह तो नहीं है कि अभी आप बहुत ज्यादा हलचल वहां नहीं देख रहे हैं पार्टी दफ्तर में? देखिए बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हम दिखा रहे हैं लगातार एग्जैक्ट पोल की, और शायद ये भी आप एक वजह कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हलचल अभी बीजेपी हेडक्वार्टर में भी दिखाई नहीं पड़ रही है। बाजार की हम बात कर रहे हैं कि सेंसेक्स नीचे खुला है, निफ्टी नीचे खुला है, तो हमने पहले भी एक रिपोर्ट फाइल की थी और रिपोर्ट में हमने यही कहा था कि बाजार को सरप्राइजेस पसंद नहीं है। जो व्यवस्था जमी जमाई है अगर वो रिपीट करती है तो बाजार ऊपर जाता है। जैसा कि एग्जिट पोल हुआ, उसने बीजेपी को बहुमत नजर दिखाई पड़ा, तो कल जो बाजार था वो ऊपर गया। लेकिन आज आप देखिए कि जैसे अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, रुझान में कड़ी टक्कर दिखाई पड़ रही, मतलब बाजार को एक सरप्राइज मिला है और सरप्राइजेस बाजार को पसंद नहीं आते, इसलिए शायद बाजार नीचे जाता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हाँ, अभी बहुत जल्दी है कहीं पर भी पहुंचना, और अभी 1 घंटा 2 घंटा और देखते हैं, तब शायद स्थिति थोड़ी और साफ हो पाएगी। लेकिन हाँ, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मनीष लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, यूपी में इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर आगे चल रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। 80 सीटें, जिसमें कि एक छत्रराज कहीं ना कहीं माने तो भारतीय जनता पार्टी का यहां पर रहा है। कांग्रेस पार्टी तो मैदान में ही नहीं है। समाजवादी पार्टी को अगर देखें तो यहां पर काफी मजबूत स्थिति में देखी गई है। लेकिन बीजेपी को 28 सीटें मिलती हुई और इंडिया गठबंधन को 40 सीटें मिलती हुई यहां पे नजर आ रही हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, आपको बता दें, क्योंकि माना जाता है उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कहीं ना कहीं रिजल्ट का बड़ा फैक्टर साबित होती हैं हर बार। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में ही सीटें कम हो जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका एनडीए को लग सकता है। श्वेता, बिल्कुल, तो हम आपको बता दें, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, कहते हैं उत्तर प्रदेश, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य है। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश को आपने जीत लिया तो सत्ता की चाबी आपको यहां से मिल जाएगी, आपको सीधे दिल्ली का रास्ता आपको मिल जाएगा। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उसमें यह दिखाया जा रहा है 40 सीटों से यहां पर आगे जाती हुई इंडिया गठबंधन यहां पर नजर आ रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और एक तरह से कह लीजिए कि सेटबैक लगेगा अगर ऐसा हो जाता है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से 33 सीटों पर जो है, और ये आंकड़ा बढ़कर 37 हो चुका है। 37 हो गया है। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है यहां पर आगे चल रही है। ये भी अपने आप में हैरानी वाली बात है। हालांकि अखिलेश यादव, आपको हम बता दें, वो दावा लगातार थ्रू आउट करते रहे हैं। एग्जिट पोल के आने के बाद भी वो कहते रहे हैं कि अभी आप इंतजार करिए, नतीजों का इंतजार करिए और देखिए उसमें उलटफेर होगा। और वाकई ये एक तरह से सेटबैक कहा जाएगा एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए खास करके, क्योंकि एक तरह से गढ़ रहा है ये उत्तर प्रदेश। लगभग एग्जिट पोल में भी 67 से 69 सीटें लगभग एग्जिट पोल में भी कई जगहों पर दिए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में एनडीए को। अब ऐसे में आप देखिए 37 सीटों पर अगर सपा आगे यहां पर चल रही है और 40 सीटों पर लगभग आगे पूरा एनडीए गठबंधन यहां पर दिखाया जा रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और अगर आप श्वेता देखें तो अखिलेश यादव तो लगातार कहते आए हैं कि 80 में से जो सिर्फ एक सीट है, वाराणसी की सीट, सिर्फ उसी पर मुकाबला है, बाकी किसी सीट पर कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन ऐसे में ये बड़ा उलटफेर होना कहीं ना कहीं एनडीए को चिंता में डालता है। 28 सीटों में बीजेपी आगे है रुझानों में उत्तर प्रदेश की, 80 में से 28 सीटों पर, और इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर आगे चल रहा है, जिसमें कि समाजवादी पार्टी काफी स्ट्रांग वहां पर मानी जाती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में आमतौर पर हम बड़ी टक्कर देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यहां पर चुनाव हुआ है और पूरे देश भर में ही चुनाव हुआ है। लेकिन अगर ऐसे में ये जो रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं, ये नतीजों में बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका एनडीए को लगने जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ वानिया जी, जो आप लोगों ने गणना की थी और ज्योतिष यहाँ पर बैठे थे बता रहे थे, उसमें उन आंकड़ों में और जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उसमें आप कुछ फर्क देख पा रही हैं?
देखिए, जैसे अभी आधी वोटिंग हो चुकी है, तो हमने 350 से 380 अप्रॉक्स जो है वो एनडीए के लिए बोला था। उन आंकड़ों में ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं वो थोड़ी सी ऊपर जाते हुए दिख रही हैं। जैसे हमने 150 के आसपास इसको बोला था और अभी यहाँ देख रहे हैं जैसे हम स्क्रीन पर तो 223 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आ रही हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो ये एनडीए के लिए थोड़ा सा सेटबैक रहेगा। अच्छा, एक और बात, उस दिन जब हम बात कर रहे थे तो उस दिन ये कहा जा रहा था, जिस दिन आप लोगों ने कार्ड्स भी देखे थे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आपने बताया था कि वो दिन बड़ा अच्छा था जिस दिन हम चर्चा कर रहे थे। आई थिंक कल या परसों की बात होगी, लेकिन बताया जा रहा है कि आज यानी नतीजे वाले आज का जो दिन है वो दिन के हिसाब से शायद कुछ फर्क पड़ता नतीजों में, और वो दिख भी रहा है जो आप लोगों ने कहा था। देखिए, कहीं ना कहीं आज की अगर हम तारीख की बात करते हैं तो वो 4 तारीख है। तो 4 तारीख जो है राहु का नंबर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी और थोड़ी सी इंस्टेंट अप एंड डाउन। तो हो सकता है ये नंबर्स अभी ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन लास्ट में वोटिंग के टाइम पर जब फाइनल रिजल्ट्स आए तो एकदम से ग्राफ आपको या तो बिल्कुल ऊपर जाता हुआ दिखे या फिर नीचे आता हुआ दिखे। लेकिन क्योंकि आज का दिन ऐसा नहीं, क्योंकि मंगलवार का दिन है, दिन शुभ है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, तो अभी फाइनल वोटिंग की हम वेट करते हैं। लेकिन डेफिनेटली जिस हिसाब से अभी इंडिया गठबंधन की सीटें थोड़ी सी आगे जाती दिख रही हैं तो वो थोड़ा सा सेटबैक है। ठीक है दीपक जी, अब आपसे मैं चाहूंगी कि कोई कविता आप अभी जो सूरत हाल बना हुआ है उस पर सुना दें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी बहुत शुरुआती रुझान है, रुझान ही है, नतीजे नहीं है। इसको नतीजा मानकर खुशी मत मनाए, शाम तक का वेट करे, ईवीएम खुलने दीजिए। लोगों का समर्थन मिला है, आप देखिए नतीजा वैसा ही होगा जैसा आपके चैनल के एग्जिट पोल ने दिखाया है। मेरा पूरा भरोसा है कि वही होगा। अमित शाह साहब, आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं और आप जैसा कह रहे हैं कि नतीजे वैसे ही होंगे जैसे कि एग्जिट पोल है, तो चलिए आप तो इंतजार करिए, लेकिन जरा कवि हृदय इस वक्त क्या कुछ कह रहा है वो जान लेना जरूरी है, क्योंकि हलचल तो है हर जगह। बिल्कुल हलचल है श्वेता जी, और आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि ओवैसी जहां का गढ़ माना जाता है उनका, वहीं से अगर वो पीछे चल रहे हैं तो इसका मतलब जनता की आंखें कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही हैं। और कवि हृदय क्या लिखता है वो ये कि इस सियासी बाग के आंगन से अब जो भी दागी फल है तोड़ा जाएगा, और झूठ की शाखें हैं जितनी बाग में उनसे अब सच को निचोड़ा जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। सच्ची तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है, जनता बेहतर जानती है। जी श्वेता जी, बिल्कुल। यहाँ पे क्या महोदय आप बने हैं अभी, किरदार कौन सा है आपका? कौन सी भावना में है अमित जी? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपके सारे आंकड़े झूठे साबित होंगे, और अभी तक के जो रुझान हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है। आपने देखा मेरा बेटा राहुल, आप सब कहते थे रायबरेली में कुछ नहीं होगा, अभी वायनाड से भी आगे है और रायबरेली से भी आगे है। आपको नहीं लगता अमेठी से भी उतार देते तो आगे ही होता? अब उस समय हम थोड़ा सा डर गए थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। किससे डर गए? स्मृति से? स्मृति ईरानी से। देखिए सोनिया जी, आपकी बहुत इज्जत करते हुए मैं कहना चाहता हूं, शुरुआती रुझानों पर रीझने की जरूरत नहीं है। अभी आप उनका बैंकॉक का टिकट कैंसिल मत कराइए। हमसे थोड़ी देर की खुशी भी आपको हमारी नहीं देखी जाती। जब तक हमारे रुझान फेवर में चल रहे हैं तब तक तो मैं खुश हो जाऊं। खुश हो जाऊं, नहीं तो फिर आगे तो जो लिखा है वो तो होगा ही। ज्योतिषियों ने भी गणना कर ली है, गणना कर लिया है। कहीं अगर एक्सिस माई एक्सिस पोल हुआ तो हमारा भी एक्सिस माई इंडिया, एक्सिस इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया जी पोल है, तो हमारा गणना उसके हिसाब से तय है। देखो अभी आपको ज्योतिषों पर भी विश्वास होने लगा है, आधे घंटे में आप जय श्री राम भी बोलेंगे। क्या बात है, क्या
जैसी आपकी 10 साल से हालत चल रही है, ज्योतिषों ने हाथ देखना बंद कर दिया है कांग्रेस का। अच्छा सोनिया जी, एक बात और बता दीजिए, जैसे सारे ऑफिसेज में ऐसी ही चहल पहल सुन रहे हैं, अभी श्वेता जी और हमारी जो प्यारी बहन है वो भी बता रही हैं कि लड्डू भी बन रहे हैं, पूरियां भी बन रही हैं, तो आपने भी लड्डू पूरी बनवाई है कि सब्जी भी बनवाई है साथ में? क्योंकि नमक का इंतजाम भी होना चाहिए। आजकल मोदी जी का डिजिटल इंडिया है, जैसे ही हम जीतेंगे हम तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और हर जगह पहुंच जाएगी। क्या बात है। तो उम्मीदें पूरी मोदी सरकार से, मतलब अब तो क्या कहें, अब तो नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा सरकार किसकी बनेगी, लेकिन अभी तक जो रहा है उम्मीदें उनसे है। लेकिन आपको खुद को लेकर काफी उम्मीद है कि यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन जो है वो करेगी। और देखिए आंकड़े भी जिस तरह से बता रहे हैं, हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए ये वाकई कांग्रेस दफ्तर में जब हमने अपने संवाददाता से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि पिछले 2 चुनाव में जिस तरह से 11 बजे तक ऑलमोस्ट 11-12 के आसपास जो है दरवाजे भी वहां बंद हो गए थे और कोई दिखाई तक नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार जबरदस्त तैयारी, तस्वीरें वहां से सामने आई हैं और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत हद तक वो आश्वस्त है इस बार अपनी सीट्स को लेकर, आंकड़ों को लेकर, और कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। मनीष जी बिल्कुल, मैंने कल भी रिपोर्ट फाइल की थी कांग्रेस ऑफिस से और मैंने बताया था कि कई चुनावों बाद, कई अरसे बाद मुझे कांग्रेस दफ्तर में तैयारियां दिखाई पड़ रही थी मतगणना के दिन के लिए। और ना सिर्फ तैयारियां, वहां तमाम तरह के जो तामझाम होते हैं, टेंट लग रहे थे, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लग रही थी और कार्यकर्ता, कल ही मुझे वहां पर राजस्थान के, गुजरात के, तमिलनाडु के, पंजाब के, पटियाला के तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद थे और एक एक कार्यकर्ता एग्जिट पोल को चैलेंज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। कम से कम ये आत्मविश्वास अभी इस वक्त तक उनमें मेंटेन है। कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर कार्यकर्ताओं के लिए छोले भटूरे की व्यवस्था की जा रही है, मतलब तैयारियां वहां भी दिखाई पड़ रही हैं। अब ये तैयारियां कहां जाकर रुक जाएंगी, बंच होगा? ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। गुजरात में बीजेपी 21 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी को 21 सीटें मिलती हुई, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और अपडेट गांधीनगर सीट से भी अमित शाह 9000 वोट से आगे हैं। गुजरात में बीजेपी 21 सीटों पर आगे चल रही है। गुजरात को मजबूत गढ़ माना जाता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें कि कई सारी सीटें हॉट सीट है। लेकिन अभी तक के रुझानों में भी अगर देखें तो 21 सीटों पर बीजेपी आगे चलती हुई, 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। गांधीनगर की सीट जहां से खुद अमित शाह मैदान में है, वो 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, अगर गुजरात की बात करें तो 26 सीटों वाला, लोकसभा सीट वाला ये गुजरात है और यहां से जो एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे था उसमें 25 से 26 सीटें यहां से दी गई थी और इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं 21 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि सर्वे के हिसाब से 1 सीट पर कांग्रेस को यहां पर आगे दिखाया गया था। लेकिन 4 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल आगे यहां पर बढ़ती हुई, बढ़त बनाती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो जो भी एग्जिट पोल के आंकड़े, नतीजे सामने आए थे उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो नतीजों में एक भारी अंतर देखने को मिल रहा है। इंतजार लेकिन करना होगा क्योंकि अभी देखिए काउंटिंग लगातार जारी ही है। 291 एनडीए के खाते में, एक बार फिर से आपको बता दें 535 सीटों पर आपको हम बता दें कि इस वक्त रुझान सामने आ गए हैं। 292 पर एनडीए और 215 पर इंडिया गठबंधन। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे चलते हैं धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, जहां तक महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी इस बार देखिए बड़ा घालमेल यहां पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो बाकी जगहों से भी रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं आपको लगता कि इन आंकड़ों में जो फेरबदल हमें नजर आ रहा है एग्जिट पोल और नतीजों में, अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, वोटर्स कंफ्यूज हो गए कि भाई कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि कद मेरा छोटा है, बस चादर देख सिमट गया हूं। ये मैंने पढ़ा था कल जब मैंने जायजा लिया मुंबई कांग्रेस कार्यालय का, वहां लिखा हुआ था जहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट हमारे पास आई है, नासिक ढोल हर खुशी में मुंबई में बजाया जाता है, वो मंगवा लिए गए हैं। और वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई अध्यक्ष भी हैं, यहां से चुनाव लड़ रही हैं और अभी इस समय चुनाव लड़ और आगे भी चल रही हैं।
तो उनकी तैयारी जीत की जो है वो भी शुरू हो चुकी है। कुछ इसी तरह का माहौल उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कार्यालय में है, जहां कल कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन आज झंडे लगने शुरू हो चुके हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशहाली जो है वो इंडिया महागठबंधन में है। और जहां तक बात वोटरों को यहां वहां करने की है, बहुत सारे चौपाल भी हमने यहां से करे हैं। कहीं ना कहीं मुंबई और महाराष्ट्र मराठी मानुस की नगरी है और एनडीए ने कुछ करा न करा, लेकिन एक जो चीज करी वो ये कि जो यहां की मराठी पार्टियां थी, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा शिवसेना, सभी को अलग किया। मराठी मानुस के चौपाल करने से यह पता चलता है कि उन्होंने पकड़ जो है वो बनाए रखी थी। कहीं ना कहीं वो ये भी समझ गए हैं कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मुद्दा बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि जो अभी नतीजे आ रहे हैं, हाँ, कहीं ना कहीं मुंबई में जी बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। शिल्पी का रुख कर लेते हैं। शिल्पी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, 80 सबसे ज्यादा सीटें, लेकिन वहां पर रुझान कुछ और ही बता रहे हैं। 37 सीटें आप सोचिए इंडिया गठबंधन के पाले में अभी जाती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर हमने एक छत्र राज देखा है बीजेपी का। कांग्रेस पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं है। समाजवादी पार्टी की पकड़ कुछ सीटों पर है जहां एमवाई फैक्टर काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बढ़त बनती हुई क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी के जो रुझान हैं वो चौंकाने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बात को लेकर के इंडिया ब्लॉक ने पहले ही कहा था कि इस बार वो बहुत कड़ी टक्कर देंगे। आपको ध्यान होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सीट्स बताई थी उसमें 40 सीट उत्तर प्रदेश से ही बताई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यूपी जो जीतता है, ऐसा बताया जाता है कि देश पर वो राज करेगा, सत्ता उसी की होगी। तो ये जो 37 सीटें हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ सीटों की उम्मीद तो की जा रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा सीटों पर आगे होंगे इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट, उसकी उम्मीद नहीं की जा रही। लेकिन उसके बावजूद साथ में यह भी बताया जा सकता है कि कई बार हमने देखा है कि ग्राउंड पर स्थिति बाद में बदल जाती है। बीजेपी के नेताओं का कम से कम यह दावा है कि यह स्थिति बदलने वाली है। हालांकि आप देख रहे हैं, मैं बीजेपी कार्यालय में हूं, मेरे पीछे अभी आप सन्नाटा देख पा रही, लेकिन तैयारी कार्यालय में ही पूरी की जा चुकी है। हमने वो भी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें देख रहे हैं कि लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, कार्यकर्ता जो यहाँ आएंगे उनके लिए भोजन बनाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये जो अभी के रुझान हैं, ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी वैसे ही एनडीए के पक्ष में रुझान एकदम से आ जाएगा, जबकि जो पहले से ये रिपोर्ट्स बता रही थी, ग्राउंड रिपोर्ट्स, कि इस बार कांटे की टक्कर रहेगी। यानी आप देखिएगा श्वेता, मैं बताना चाहती हूं कि जो जीत और हार का कैंडिडेट्स का मार्जिन होगा, इस रुझान को देखने के बाद ये तय है कि वो बहुत ही कम होगा। यानी कि मुकाबला रोचक होने वाला है, जीत हार का मार्जिन कम होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ हैवी वेट्स या बड़े नेताओं की बात आप कर रही हैं कि वो पीछे चल रहे हैं, अपने आप में वो एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन विधानसभा वार काउंटिंग होती है तो कई बार ये देखा जाता है कि काउंटिंग के जो बाद के चक्र होते हैं उसमें ये स्थिति उलट जाती है। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि गठबंधन के लिए ये बहुत राहत की बात अभी के रुझान है, और लेकिन एनडीए के लिए, जिसने लगातार 2014 हो, 2019 हो, यूपी के सहारे दिल्ली और का रास्ता तय किया, इस बार शिल्पी जो चुनाव में बीजेपी उतरी या एनडीए उतरा, तो इस बार ये बात नहीं थी कि हम जीतेंगे या हारेंगे। इस फैक्टर को लेकर तो चुनाव ही नहीं लड़ा गया। इस बार इस बात को लेकर चुनाव लड़ा गया है कि हम 400 प्लस लाएंगे। तो इसलिए ये सबसे बड़ी बात है। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें। देखिए, लगातार कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यहां आ रही है, और हरियाणा में बीजेपी 4 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है। तस्वीरें आपको बता दें, करनाल से मनोहर लाल खट्टर यहां पर आगे चल रहे हैं। तो लगातार देखिए, तस्वीरें भी बदलती यहां पर जाएंगी, और 5 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आगे चलती है। मुझे लगता है बिल्कुल श्वेता के खट्टर जी का भी एक रिएक्शन ले लेना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत शुरुआती रुझानों पर आप चर्चा कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि हमारी सीटें बढ़ती जाएंगी और कांग्रेस जो है कि औंधे मुंह गिरेगी। सीटें बोला, क्या बोला हरियाणा की देखो, मुझे लगता है कि मीडिया ने अब हमारी सुननी भी कम कर दी है सीटें कम आती। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार होता है। हरियाणा के लोगों ने अब की बार हर बार इनको
लट से इनको भगाया है कांग्रेस पार्टी को। इस बार भी मुझे लगता है कि इनको अंधे मुंह गिरा कर पटकनी देने का काम हमारे हरियाणा के बेटे बेटियां करेंगे। और आप देखते जाइए, अब ये सीटें जब खुलेंगी तो इनको इनको हम पछाड़ के और धरती पे लिटा देंगे। चलिए, आप बहुत आश्वस्त है, लेकिन देखिए लगातार जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, और भले ही हरियाणा में देखिए कांग्रेस जो है वो 5 सीटों पर आगे चल रही है, और बीजेपी जो है वो 4 सीटों पर यहाँ पर आगे नजर आ रही है। यहाँ सुधांशु जी से एक रिएक्शन ले लिया जाए। देखिए, आप लोगों ने वादे बहुत किए, और खैर आप तो वादा नहीं कर रहे थे, आप तो सीधे बात कर रहे थे कि भाई हम तो जीत ही रहे हैं, और 400 प्लस की बात आप लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ देखिए क्या नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान है वो कम से कम ऐसा नहीं बता रहे। सुधांशु जी, अरे दे दिया मौका भाई, बोलिए। उंगली में तो रुझान की बात देखिए, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं और चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी ये अभी रुझान है, ये शुरुआती रुझान है। हम सर्वे पर अपने कायम हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में 400 का आंकड़ा हम पार करेंगे। ये जब तक आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, परिणाम आएंगे, वो हमारे पक्ष में आएंगे। और आपको याद होगा शेर, वो कछुए और खरगोश वाली चाल। अभी जो खरगोश है वो दौड़ रहा है, तो खरगोश को दौड़ लेने दीजिए। कछुआ अपनी चाल से शनह शनह चल रहा है। हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, और जरूर पहुंचेंगे। कितना आ रहा है, सीटें कितनी आ रही है बताइए? 400 पार। 400 पार, अभी भी कॉन्फिडेंस? जी हाँ। आप उनकी पार्टी की हालत देखो ना, बीजेपी ने रात तक के खाने का इंतजाम किया और उन्होंने खाली सुबह के भटूरे का इंतजाम किया। वो भी सोनिया जी डिजिटल इंडिया पर डिजिटल ऑर्डर करने कह रहे हैं। अब लीजिए भाई, चित मैं जीता पट्टू आ रहा है, ये कैसे हो? कांग्रेस को पता है कि दोपहर तक का भी नहीं आएगा हमारा, तो उन्होंने भटूरे तक का ही इंतजाम किया, लंच का भी इंतजाम किया। और एक चीज और नहीं, ये श्वेता जी, अभी एक जगह दिखाया जा रहा था केवल पूड़ी बन रही है। पूड़ी किसके साथ खाएंगे अभी तक पता नहीं। केवल पूड़ी, और वो भी आटा मार के रखा हुआ है, और तेल। और एक रिपोर्टर बता रहे थे कि यहाँ तेल में तली जाएंगी। देखिए, यही फर्क है, जब भाजपा की होगी तो घी में तली जाएगी, वहां तेल में तली जाएगी। खाली पूड़ी नहीं, आए तो आलू भी थे, पर उसका सोना बना दिया गया। आप कुछ कह रही थी? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही थी कि जिस तरीके से आंकड़े लगातार उलटफेर की तरफ जा रहे हैं, कभी कोई आगे कभी कोई आगे, सोचा नहीं था ऐसे आंकड़े भी कुछ आ रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहती हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दो कि इल्म अभी बाकी है। अफवाहों पर ध्यान न दो कि इल्म अभी बाकी है। अलग अलग किस्मों में उत्तम किस्म अभी बाकी है, और शुरुआती नंबर है ये। तुम सब्र जरा सा रख लो, ये तो केवल झांकी है, पर फिल्म अभी बाकी है। क्या बात। अरे इसी बात पर एक और शेर याद आ गया कि दिल की पूरी किताब बाकी है, दर्द का कुछ हिसाब बाकी है। दिल की पूरी किताब बाकी है, दर्द का कुछ हिसाब बाकी है। ए मौत, मैं कैसे चल सकूंगा, अभी मेरे खत का जवाब बाकी है। तो इंतजार कीजिए, शाम तक हमारा 4 से 4 पार होने जा रहा है। सभी को करारा जवाब मिलेगा, अभी इंतजार करिए। अच्छा मान्या जी, हम लोग तब से राहुल जी की हमने बात कर ली, सोनिया जी की बात कर ली, और भी तमाम बड़े नेता, हम केजरीवाल की बात तो लग रहा है मान्या जी का कैलकुलेशन गड़बड़ाने वाला है।